सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था वॉइस के बारे में। वॉइस मतलब क्या होता है? वाच्य। ठीक है, इसमें दो प्रकार का वॉइस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या है? वॉइस हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको वाच्य बोला जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। जैसे कि कल के क्लास में, पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया गया कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस होता क्या चीजें हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होता है और पेसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसमें हम प्रधानता किसको दे रहे हैं? कर्ता को दे रहे हैं, सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। ठीक है, और उसी को जैसे हम उल्टा कर देते हैं, रावण राम द्वारा मारा गया। अब हमने प्रधानता किसको दिया? ऑब्जेक्ट को दिया। समझ में आ रहा है ना? तो एक्टिव वॉइस जो है उसमें कर्ता की प्रधानता होता है और पेसिव वॉइस जो होता है उसमें कर्म की प्रधानता होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये दोनों चीजें अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। कल बोला जाए तो पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे सिंपल के बाद। अब हम कंटिन्यूअस का सभी का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, साउंड सभी को पता होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का साउंड क्या होगा? ठीक, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ईटीसी। इसके अलावा हुई है, हुए हैं, हुआ है, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं? कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका साउंड क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सभी है। इसके अलावा आप लोग देखिएगा, हुई है, हुए हैं, हुआ है, ऐसे करके बोलते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये साउंड हो गया। अब एक्टिव वॉइस वही होता है, एक्टिव वॉइस का फार्मूला वही फार्मूला होता है जो टेंस का फार्मूला होता है। और टेंस का फार्मूला आप लोग को बताया गया था। ठीक है, जब टेंस स्टडी किया सभी के पास है ना टेंस फार्मूला। ठीक है, देखिएगा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला वही फार्मूला है जो टेंस का फार्मूला होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, उसके साथ क्या लगाते हैं हम? एनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग, जानकारी प्लस में आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? एम का। ठीक है, उसके बाद आता है यू, वी, दे, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है? आर का। उसके बाद बच जाता है सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको माइंड में रखना है। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है और ही, सी, इट, नेम के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम पेसिव वॉइस का फार्मूला लेते हैं। पेसिव वॉइस के फार्मूला में आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्टिव वॉइस जब आप स्टडी करोगे तो कर्ता की प्रधानता किया जाता है और पेसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोग को बताया गया था कि जब पेसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को उठा के लिखना होता है। लेकिन यहां पर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब आपको पेसिव में भी लिखना होगा। ठीक है, तो पेसिव का फार्मूला इज
एम आर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस बी, और बी में हम क्या लगाएंगे, एनजी, तो ये हो जाएगा बीइंग, प्लस पेसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड रूप अनिवार्य होता है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पेसिव वॉइस का फार्मूला देख लीजिए एक बार, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। वर्ब का तीसरा रूप पेसिव वॉइस मतलब मेन वर्ब का तीसरा रूप कंपलसरी हो जाएगा। समझ में आ गया? कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये टेंस है, सिंपल है तो उसमें कौन सा वर्ब तो फॉर्म लगेगा, कंटिन्यूअस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। पेसिव वॉइस मतलब मेन वर्ब का तीसरा रूप अनिवार्य हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आम खा रहा हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रूप आपको यहां पर लिख लेना है, जैसे कि आई है, मैं के लिए हम आई लेते हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, मी। आई का क्या होता है, मी। पेसिव वॉइस में आई को हम मी में चेंज करेंगे, वी का अस, यू का यू। ठीक है, यू का यू हो जाएगा, ही का क्या होता है भाई, हिम। सी का हर। ठीक है, ही का हिम, सी का हर। इट का इट्स। इन सभी को अच्छे से आप याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में परिवर्तित करने पर आई किस में बदल जाता है, वी किस में बदल जाता है, ही से इट नेम, सभी को अच्छे से आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, आई। आई के साथ क्या लगता है, हमेशा आप लोग को बताया था, एम हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो आई एम। फिर मेन वर्ब का पहला रूप, तो कौन सी क्रिया कौन सा हो रहा है, खाने का। ठीक है, कहीं पर भी देखिएगा, अगर लास्ट में ना अगर आपको दिखाई देता है, जैसे कि खाना पीना लिखना बैठना उठना आना जाना, सभी के आखिरी में क्या आ रहा है, ना, तो ना आया मतलब समझ जाओ वो क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो मैं आम खा रहा हूं अर्थात खाने की बात हो रहा है, तो आई के साथ यहां पर देखिए हम एम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब क्या है, खाना, तो खाना को क्या बोलते हैं हम, ईट। खाने की क्रिया को बोला जाता है ईट, तो ये हो जाएगा आई एम ईट। अब उसके बाद हमें मेन वर्ब के साथ लगाना क्या है, आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद हम नेगेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। इंट्रोगेटिव में हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को क्या करना होता है, सामने ले आना होता है। कभी भी बनाओगे अफर्मेटिव जो होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव जब बनाओगे तो हमेशा माइंड में रखिएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना होता है। इंट्रोगेटिव जब बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब जब सामने आएंगे तो इसका पहला स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। एम आई ईटिंग अ मैंगो, एम आई ईटिंग अ मैंगो। और जब हेल्पिंग वर्ब सामने आता है तो पीछे हमें क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क। अब ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में कोई भी बात उसको साधारण बोला गया है, नेगेटिव में नकारात्मक भावना को व्यक्त किया जाता है, और इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को तीन और बताया गया था जिसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पूरा 6 सेंटेंस आप लोग को बताऊं कि तीन ही पर्याप्त है, 6 को बता दूं, एक 6 बता देता हूं, बाकी को 3 बताऊंगा। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिएगा, ये हो गया, मैं साइड में लिख रहा हूं अफर्मेटिव, उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस हो गया नेगेटिव, तीसरा वाला सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव, उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस
नेगेटिव। ये हो जाएगा एम आई। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बताया गया था कि नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्लियर है? तो एम आई इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना है पीछे में, ठीक है। अब डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच का मतलब होता है जैसे कि वाई हो गया, वाट हो गया, वेन हो गया, तो ये सब जब सामने में लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड में लेंगे हम वाई एम आई ईटिंग अ मैंगो। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, वाई एम आई ईटिंग अ मैंगो, तो इसका दो अर्थ निकाला जा सकता है। क्यों? क्या मैं आम खा रहा हूं, या फिर मैं आम क्यों खा रहा हूं। दो तरीके से बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्या मैं आम खा रहा हूं, और बोल दिया जाता है मैं आम क्यों खा रहा हूं। तो दोनों के लिए आपको इस सेंटेंस को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अब लास्ट है छठवां, वाई इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये हो जाएगा वाई एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का पूरा 6 सेंटेंस, जो 6 फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अच्छे से इसको आपको माइंड में रखना है, उसके बाद आप कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अफर्मेटिव क्या बोल रहे हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूं। एम आई ईटिंग अ मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूं। एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं। वाई एम आई ईटिंग अ मैंगो, मैं आम क्यों खा रहा हूं, या क्यों, क्या मैं आम खा रहा हूं। वाई एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्यों, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं। तो यहां पर दो सेंटेंस बोलने के लिए है, मैं आम क्यों खा रहा हूं, अरे क्यों, क्या मैं आम खा रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में कब आप यूज करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम किसी को बोलते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति हमें बोल दे आप आम नहीं खा रहे हो, मैं खा रहा हूं। नहीं आप नहीं खा रहे हो, मैं बोलूंगी नहीं नहीं मैं खा रहा हूं। फिर सामने वाले व्यक्ति को मैं क्या करूंगा, उसमें एक प्रकार का ऐड करूंगा, क्यों, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं। मतलब एक प्रकार समझ रहा हूं ना, उसको संतुष्टि दिलाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्लियर है? एक्टिव वॉइस ये सभी को कॉपी में नोट करिएगा, देन आफ्टर फिर मैं आप लोग को पैसिव वॉइस को बता रहा हूं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए सभी। चलिए अब आगे स्टडी करते हैं। ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसको मिटा दो। एक चीज यहां पर भूल गए थे हम, दे, ठीक है। दे को किसमें चेंज करेंगे हम, दैम में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसका पैसिव बनाते हैं। तो कॉपी में देखिएगा, एक तो मैं एक्टिव का मैं फिर यहां बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या बनाए थे सेंटेंस हम, मैं आम खा रहा हूं, है ना। आई एम ईटिंग अ मैंगो, आपके कॉपी में है। कॉपी को भी आप 6 फार्मूला जैसे बनाते हैं, तो आप कॉपी को देखते रहिएगा, सभी लोग जो कॉपी में नोट करके रखे होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम बनाते हैं पीवी। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस होता है, कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। एवी जब भी लिखोगे एक्टिव वॉइस होगा, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पीवी, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को सबसे सामने लाएंगे, तो ये हो जाएगा अ मैंगो। क्या हो जाएगा, अ मैंगो। अब मैंगो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, अ मैंगो सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक वचन बहुवचन जानते हैं सभी लोग ना, ठीक है। अ मैंगो की बात किया जा रहा है, मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं ही सी नेम के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा। ये हो जाएगा अ मैंगो इज, अ मैंगो इज बीइंग, अ मैंगो इज
बीइंग, इट का थर्ड फॉर्म इट, एट, इटन, इटन बाई, आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, मी। अ मैंगो इज बीइंग इटन बाई मी। सेम नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए थे, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, अ मैंगो इज नॉट, अ मैंगो इज नॉट बीइंग इटन बाई मी। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसे हम एक्टिव वॉइस में किए थे, इंट्रोगेटिव बनाए तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लाए थे, तो पैसिव में भी क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे। तो हो जाएगा इज अ मैंगो, इज अ मैंगो बीइंग इटन बाई मी, क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इज अ मैंगो, इज अ मैंगो नॉट बीइंग इटन बाई मी, पूरा क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देखिए सामने आ रहा है सभी में। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिएगा, हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, उसी में सब्जेक्ट के बाद लगाए थे, पैसिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। इज अ मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाई मी। फिर डब्ल्यू एच बनाएंगे तो वाई इज, इंट्रोगेटिव निगेटिव, वाई इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाई मी। और ये लास्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसको बोलते हैं, वाई इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाई मी, इज अ मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाई मी, वाई इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाई मी, लास्ट वाई इज अ मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाई मी। सभी नोट करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम किसी को, दिक्कत नहीं है ना, चलिए सभी अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, लिख लिए सभी, चलिए आगे स्टडी करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आप लोग को कंफर्म होगा। और अभी मैं आप लोगों को पूरा 6 सेंटेंस बताया हूं, अभी वाला जो सेंटेंस स्टडी करेंगे दूसरा वाला, उसमें 3 ही तो बताऊंगा, बाकी 3 आप लोग को समझ में आ गया ना। देखिएगा, सबसे पहला अफर्मेटिव लिया जाता है, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसी में, उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, रहा हूं, रही है, रहे हैं, इनमें से हमें गीता कुर्सी ला रही है। अगर यहां पर देखिएगा गीता कुर्सी ला रही है, अगर मैं एक कुर्सी की बात करूंगा तो आपको क्या लगाना है, यहां पर एक कुर्सी है तो ये सिंगुलर में रहेगा, और अगर बहुत सारे कुर्सी की बात रहेंगे, जैसे कि हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो एक कुर्सी है तो यहां पर हम इज लगाएंगे। अगर कुर्सियां हो जाता, चेयर्स हो जाता, तो आर लगाना होता, प्लूरल लगाना होता, ठीक है। तो गीता कुर्सी ला रही है, तो सबसे पहले मैं पार्टीशन कर देता हूं, इधर ए बी और इधर बनाऊंगा मैं पीवी, जिससे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दोनों रहेगा, ठीक है। गीता इज एम आर, तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में क्या यूज होगा, इज यूज होगा, ठीक है। गीता इज, फिर लाना, लाने की क्रिया को क्या बोला जाता है, ब्रिंग, क्या बोला जाता है, ब्रिंग। तो हो जाएगा गीता इज ब्रिंगिंग, गीता इज ब्रिंगिंग अ चेयर, गीता इज ब्रिंगिंग अ चेयर। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा,
गीता इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। गीता इज नॉट ब्रिंगिंग अ चेयर। एनी प्रॉब्लम? और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को हमें सामने ले जाना होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इज गीता, इज गीता ब्रिंगिंग अ चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा यहां पर सामने स्पेलिंग कैपिटल है। ध्यान में ये रखना है कि किसी भी व्यक्ति का जब आप नाम लिख रहे हो तो उसका नाम चाहे सामने में लिखो या बीच में लिखो या लास्ट में लिखो, पहला स्पेलिंग क्या होता है? कैपिटल में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। गीता इज ब्रिंगिंग अ चेयर, गीता इज नॉट ब्रिंगिंग अ चेयर, इज गीता ब्रिंगिंग अ चेयर, और लास्ट में क्या लगा देना होता है? क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम स्टडी करते हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में इससे पहले आप लोग को बताया गया था कि हमेशा क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट जो बनाया रहता है एक्टिव वॉइस में उसको उठा करके सामने लाना होता है। समझ में आ गया? हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, बस उसमें बिंग लगा देना होता है भाई। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? अ चेयर। तो अ चेयर को पैसिव वॉइस में क्या करना है? हमें सामने ले आना है। ठीक है, ये हो गया अ चेयर। अ चेयर, अब एक चेयर की बात किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे। अ चेयर, अगर मान लो अ चेयर के स्थान पर अगर चेयर्स होता तो क्या लगाते? हम इज के स्थान पर आर लगाते, लेकिन हमारे पास अ चेयर है तो इज लगाएंगे। चेयर्स होता तो प्लूरल में आ जाता और हमें आर लगाना होता। समझ में आया? तो अ चेयर इज बिंग, अ चेयर इज बिंग। अब ब्रिंग है, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। तो मेन वर्ब क्या है? ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना। तो ब्रिंग का थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। क्या होता है? ब्रॉट। अ चेयर इज बीइंग ब्रॉट बाय गीता। ध्यान रखना है, ब्रॉट एक होता है बाई, बाई का बॉट बनता है, और दूसरा ब्रिंग, ब्रिंग में बस आर एक्स्ट्रा होता है, ब्रॉट। बाकी स्पेलिंग वही है, एक आर बस का क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, बाई का मतलब जानते हो ना? बाई मतलब खरीदना होता है, और परचेज का मतलब भी क्या होता है भाई? खरीदना होता है। बस अंतर यह है, जब सस्ती चीजें खरीदना है हमें तो बाई का प्रयोग किया जाता है, और जब महंगी चीजें खरीदना हो तो हमें क्या करना होता है? परचेज का यूज करना होता है। जैसे किसी ने कहा कि मैं कार खरीद रहा हूं, तो आई एम बाइंग अ कार नहीं बोलना है, आई एम परचेसिंग अ कार। और पेन खरीद रहे हैं, परचेस नहीं करो, बाई कर रहे हो आप, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाई का प्रयोग आप छोटी चीजों के लिए करिएगा, परचेस का प्रयोग आप बड़ी चीजों के लिए करिएगा। चलिए नेगेटिव बनाते हैं। अ चेयर इज, अ चेयर इज के बाद नॉट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमें नेगेटिव नॉट लगाना होता है। अ चेयर इज नॉट बीइंग, बीइंग से लेकर के उधर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। जो भी है नॉट है, हेल्पिंग वर्ब के सामने लाओगे, पीछे करोगे, ये आपको बीइंग से पहले ही करना है। ठीक है, अ चेयर इज नॉट बीइंग, चेयर इज नॉट बीइंग ब्रॉट बाय गीता। ये तीसरा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे। इज अ चेयर, इज अ चेयर बीइंग ब्रॉट बाय गीता, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आईएनजी फॉर्म। अ चेयर इज बीइंग ब्रॉट बाय गीता। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। ध्यान दीजिए, दोनों को एक साथ बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। गीता इज ब्रिंगिंग अ चेयर, गीता चेयर ला रही है। अ चेयर इज बीइंग ब्रॉट बाय गीता, चेयर गीता के द्वारा लाया जा रहा है। ठीक है, लाया गया, उसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम।
अब इसको देखिएगा, गीता इज के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाए हैं, सेम यहां पर इज के बाद नॉट लगाएंगे। चेयर इज नॉट बीइंग ब्रॉट बाय गीता। इज गीता इज गीता ब्रिंगिंग अ चेयर, इज अ चेयर बीइंग ब्रॉट बाय गीता। समझ में आ गया? एक्टिव वॉइस के तरह ही नॉट हेल्पिंग वर्ब, इसको आगे पीछे हम पैसिव वॉइस में भी करेंगे, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। बस अंतर यह है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, बीइंग एक्स्ट्रा लगेगी इसमें। ठीक है, सभी नोट कर लीजिए। चलिए आगे स्टडी करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अगला वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। साउंड एक बार बताइएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, etc। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फार्मूला ऐड करते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला याद है सभी को? बताइए टेंस का फार्मूला। वाज या वर। इसको वर पढ़ना है भाई, वेयर नहीं पढ़ना है, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस, वेरी गुड, प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फार्मूला स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम सामने ले आएंगे, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब होता है, क्रिया होता है उनका, ठीक है? जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए थे उसी के फार्मूला को हम लिए थे, और उसके साथ हम क्या किए थे? बीइंग लगाए हुए थे, ठीक है? तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट वाज या वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम यहां पर? एक्टिव वॉइस का फार्मूला आपका सब्जेक्ट का ही फार्मूला होगा, पैसिव वॉइस के फार्मूला में परिवर्तित करेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा। वर्ब के पहले रूप के साथ एनजी लगाना है, तो बी में हम एनजी लगा बीइंग करेंगे। मेन वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, बाई किसके द्वारा किया जा रहा है, और सब्जेक्ट को हम ले जाएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। साउंड है रहा था, रही थी, रहे थे। वह फुटबॉल खेल रहा था। वह फुटबॉल खेल रहा था। साउंड कंफर्म है? वह फुटबॉल खेल रहा था। तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? अगर गर्ल्स है तो सी यूज किया जाएगा, बॉयज है तो ही यूज किया जाएगा, ठीक है? किसी वस्तु की बात आ जाए तो चलिए, वह फुटबॉल खेल रहा था, यहां से आपको पता चल रहा है कि ही डालना है कि सी डालना है, तो क्या डालेगा भाई? ही वाज या वर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आई, ही, सी, इट और नेम। इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? वाज का। आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज। यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग करना है? वर का, ठीक है? आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज, यू, वी, दे के साथ किसका यूज किया जाता है? वर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ही के साथ क्या यूज करेंगे? वॉज। ही वॉज क्या कर रहे हैं? वह फुटबॉल खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग। मेन वर्ब के पहले रूप के साथ एनजी लगाएंगे, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही वॉज प्लेइंग, सॉरी फुटबॉल है ना? ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। एनी प्रॉब्लम यहां पर? चलिए नेगेटिव जैसे कि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही वॉज
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है हमें? नॉट। ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब को हमें सामने लाना होता है और सब्जेक्ट को पीछे करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डब्लू को हम कैपिटल करेंगे, सामने आएगा तो वॉज ही, एच स्मॉल हो जाएगा जब पीछे जाएगा तो वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। और लास्ट में क्या लगेगा? सामने जैसे हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे, लास्ट में क्या लगाना होगा? क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहां पर क्लियर हो गया सभी को? ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाना है, प्लेइंग फुटबॉल, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सामने और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह में पीछे चला जाता है। ठीक है, पेसिव वाइज बनाएंगे तो पेसिव वाइज में देखिएगा करना क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सामने लाना होता है। ऑब्जेक्ट क्या चीज है इसमें? फुटबॉल। फुटबॉल सामने लाएंगे तो फुटबॉल का एफ हमें कैपिटल करना है, फुटबॉल। अब फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर? क्या लगेगा? वॉज। फुटबॉल वॉज, फुटबॉल वॉज, ये क्लियर है? फिर क्या लगाना है? बीइंग। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय, किसके द्वारा? हिम। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। नेगेटिव बनाइए। फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। इंटरोगेटिव बनाइए। वॉज, फुटबॉल, जब पीछे ले जाएंगे तो फिर स्मॉल कर देना है। वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम? क्वेश्चन मार्क। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। नोट करिए सभी लोग, ठीक है? सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।